जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता, है ना? जो हमारा चैप्टर होगा, ये अंतिम चैप्टर है हमारा क्लास 10th मैथ का अंतिम चैप्टर, जो 14 है ना? तो चैप्टर का नाम है अपना प्रायिकता। तो इस वीडियो में हम प्रायिकता से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे और कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रश्नावली 11.1 के कुछ क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चैप्टर प्रायिकता का आइए कुछ फॉर्मूलों को पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, है ना? क्योंकि जब तक हम बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएँगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो आइए कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए प्यारे बच्चों लोग, चलिए प्यारे बच्चों लोग, है ना? तो आ चुके हैं अपन कॉपी और पेन के साथ। तो प्यारे बच्चों लोग, इस चीज़ को अपन समझते हैं कि प्रायिकता क्या है? प्रायिकता, प्रायिकता से तात्पर्य होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग कि कोई जैसा अपना, यूँ मान लीजिए कि हमने किसी चीज़ को ऊपर की ओर उछाला, जैसे कि हमने सिक्का को ऊपर की ओर उछाला और इसमें तो यह हमें पता नहीं है, कन्फर्म है क्या कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें क्या होती है, संभावना होती है। तो प्रायिकता का मतलब होता है कोई सैद्धांतिक संभावना, कोई सैद्धांतिक संभावना, यानी कि किसी चीज़ के आने की कल्पना, है ना? किसी चीज़ के आने की कल्पना की जाए, है ना? ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आती ही हो, है ना? ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी संभावना है कि ये चीज़ हो सकता है। जैसा कि मान लीजिए रोहित विजय राघवगढ़ में है और उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वह घर आ सकता है, लेकिन कोई निश्चित तो नहीं है कि वो घर आएगा ही। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो उसे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? है ना? हमें बुलाना पड़ेगा या उसको पास हमें कुछ साधन भेजना पड़ेगा, तभी तो वो आएगा। लेकिन अगर उसे कुछ ना दिया जाए, कोई साधन ना दिया जाए, तो क्या वह आएगा क्या? नहीं आएगा। तो संभावना, है ना? तो जो जहाँ संभावना होती है, वहीं पर क्या होती है? प्रायिकता होती है। तो जिसे ज्ञात करने का फ़ॉर्मूला होता है ना? जिसे ज्ञात करने का, यानी कि प्रायिकता ज्ञात करने का फ़ॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग, क्या होता है? P, प्रायिकता, प्रायिकता, है ना? प्रायिकता, प्रायिकता को पी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और कोष्ठक के अंदर होता है ई। ई का मतलब होता है इवेंट, है ना? तो प्रोबेबिलिटी इवेंट बराबर, अब इसका फॉर्मूला बनता है संभव परिणाम। संभव परिणाम, संभव परिणाम मतलब यदि बोल दिया जाए कि रोहित बिलावर से आएगा, यानी आएगा वह निश्चित है ना? और कुल परिणाम, और कुल परिणाम का मतलब होता है कि वह नहीं आएगा और आएगा, दोनों के बीच का जोड़ के बताना, है ना? तो हो जाएगा कुल परिणाम, है ना? तो यहाँ पर आएगा कुल परिणाम। जैसे कि हमने सिक्के को ऊपर उछाला, तुमने बोला हेड, मैंने बोला टेल, लेकिन सिक्के में कितने पहलू हैं? 2 पहलू, हेड और टेल दोनों हैं। तो नीचे कुल परिणाम में क्या लिख देंगे? हेड और टेल दोनों। ऊपर तुमने बोला हेड, मैंने बोला टेल, तो संभव परिणाम कुछ भी आ सकता है, जो आएगा ऊपर लिख देंगे। और हेड और टेल दोनों हैं, तो कुल परिणाम हेड और टेल दोनों आएगा। तो बात आई समझ में? चलिए, अब इसमें एक और घटना होती है ना? कोई भी जैसे घटना होती है प्रायिकता में, है ना? तो प्रायिकता में होने की घटना और ना होने की घटना, प्रायिकता में होने और न होने की घटना 2 तरह की घटना होती है ना? एक संभव घटना, एक असंभव घटना, 2 तरह की घटना होती है, जिसमें बताया गया है, जिसमें बताया गया है कभी भी प्रायिकता में जो घटना होती है, वह शून्य से छोटी नहीं होती है ना? क्या होती है? वह शून्य से छोटी नहीं होती, यानी कि प्रायिकता शून्य से छोटी नहीं होती है और 1 से कोई बड़ा नहीं होता है। शून्य से कुछ छोटी कोई प्रायिकता नहीं होती है और 1 से कोई बड़ी प्रायिकता नहीं होती है ना? 1 से यानी शून्य की प्रायिकता होती है, यानी कि संभवतः 2 ही मान प्राप्त होते हैं, या तो शून्य या तो 1। इसके बीच में पॉइंट भी आ सकते हैं, दशमलव पॉइंट, जैसे 0.01, 0.02, 0.03, 0.08 ऐसे आ सकते हैं, है ना? न्यूनतम मान शून्य होता है और अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? अधिकतम मान 1 होता है ना? तो प्रायिकता में न्यूनतम मान कितना होता है? न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। इस फ़ॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, जिसमें पीई, जिसमें पीई होने की संभावना प्लस पी
ई डैश इसको क्वेश्चन में रखते हैं ना, पीई होने की संभावना और पीई डैश ये ना होने की संभावना, और दोनों संभावनाओं का मान कितना होता है, एक ही होता है। कितना होता है, दोनों संभावनाओं का मान कितना होता है तो बच्चों, एक होता है। जैसे हेड आने की संभावना पीई और हेड ना आने की संभावना, दोनों की संभावना क्या है, एक होती है। जैसे मैंने बोला कि पीई यानी कि हेड आने की संभावना है ना, संभावना है, और यहाँ क्या बोल रहा है कि पीई हेड आने की संभावना नहीं है। लेकिन चाहे हेड आए चाहे टेल आए, आएगा तो एक ही पहलू ना, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, दोनों का मान क्या है, एक ही है। ऐसा तो नहीं कि दोनों एक साथ आएगा, हेड टेल के क्या कभी साथ में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। आएगा तो एक ही आएगा, चाहे हेड आए चाहे टेल आए। तो पीई हेड आने की संभावना और पीई टेल आने की संभावना, बात है समझ में, लेकिन आएगा तो एक ही चीज, चाहे हेड आए चाहे टेल आए। तो पीई जो होता है वह संभव परिणाम है ना, यानी कि परिणाम होने की संभावना, और जो पीई डैश है यह ना होने की संभावना की बात कर रहा है। ठीक है, तो जिसका दोनों का मान क्या होता है, होने और ना होने दोनों का परिणाम कितना होता है, एक होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ के रखिएगा, है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होती है, एक निश्चित और एक अनिश्चित घटना होती है। क्या होती है, एक निश्चित घटना होती है और एक अनिश्चित घटना होती है। निश्चित घटना का मतलब क्या होता है, पहले चलो, है ना, निश्चित घटना एक होती है अपने पास, निश्चित घटना क्या होती है, निश्चित घटना प्रायिकता, निश्चित घटना प्रायिकता, और दूसरी होती है अपनी अनिश्चित घटना प्रायिकता। क्या होती है, अनिश्चित घटना प्रायिकता, निश्चित घटना प्रायिकता और अनिश्चित घटना प्रायिकता। जैसे निश्चित है, अगर हमने सिक्के को ऊपर की ओर उछाला, सिक्कों के हमने ऊपर की ओर उछाला, कोई भी सिक्का है, ठीक है, सिक्के को हमने ऊपर की ओर उछाला, तो उसमें कोई बोल दिया कि हेड आएगा, कितना आएगा, हेड आएगा, है ना, हेड आएगा, तो पीई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीई, पीई जिसको क्या बोलेंगे, निश्चित घटना एक है ना, और अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना पी डैश बराबर क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या है ये शून्य, क्या है, एक अनिश्चित घटना है। अधिकतम प्रायिकता का मान एक होता है और न्यूनतम प्रायिकता का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो अनिश्चित घटना शून्य और निश्चित घटना एक है। और यदि दोनों की बात की जाए, होने और ना होने, तो होने और ना होने दोनों घटना का मान कितना होता है, एक होता है। होने और ना होने दोनों घटना का मान कितना होता है, एक होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और जब से तो हम पढ़ ही रहे हैं हेड और टेल के बारे में, है ना, तो सिक्का एक, हमने सिक्का को क्या किया, हमने एक सिक्का को उछाला, क्या किया, हमने सिक्का को उछाला ऊपर की ओर, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा, है ना, ये शेर बना रहता है ना सामने, ये शेर हो गया, है ना, ये हेड, शेर को बोलते हैं हेड है। और जिस तरफ 1 रुपया लिखा रहता है, इधर गेहूं की बारी में रहती है ना, ये होता है हेड और ये होता है अपना टेल, है ना, हेड और टेल। तो भाई सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन आएगा तो परिक्ता का मान एक ही होगा ना, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, आएगा तो एक ही पक्ष, दोनों पक्ष तो एक साथ नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो एस बराबर हेड कॉमा टेल। इतना बात है समझ में आप लोगों को, इतना आप लोग समझ गए कि नहीं समझे, ये बताइए पहले मेरे को। चलिए समझ में आया ना इतना बात। अब आगे बात करते हैं किसका, पासा। ये तो प्रायिकता थी, है ना, प्रायिकता को पढ़ लिया हमने और सिक्का पढ़ लिया। किसको पढ़ लिया हमने, सिक्का को हमने पढ़ लिया। किसको पढ़ लिया, सिक्का, है ना, ये क्या है, सिक्का है, हेड और टेल का। ऊपर हमने क्या पढ़ा, प्रायिकता पढ़ा। अब नीचे क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग, पासा। पासा बोले तो आप लोगों ने लूडो खेला है, लूडो, लूडो खेला है कि नहीं खेला, लूडो खेले होंगे, जिसमें हम लूडो को खेलते हैं तो या तो 4 आता है या 6 आता है ना, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता, आता है ना, उसी को बोलते हैं पासा। जैसा कि मैं आप लोग को पासा बना के दिखा देता हूँ। ये अपना होता क्या, पासा, क्या होता है पासा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 गोटियां, किसी में कितना होती हैं, किसी में 4 होती हैं, कितने होते हैं, किसी में 4 होती हैं, और किसी में कितना होती हैं, 3 होती हैं, होती कि नहीं होती, होती हैं। किसी में कितना होती हैं, किसी में 2 होती हैं, कितना होती हैं, 2 होती हैं।
और किसी में कितना होती हैं? किसी में 5 5 भी होती हैं, कितने होते हैं? 5 भी होती हैं और 1 भी होता है। कितना होता है? 1 भी होता है। पासा में इतने परिणाम होते हैं, कितने होते हैं? 6, 4, 3, 2, 5, 1। ये क्या है? ये क्या परिणाम है? इसके पासा के इतने सारे परिणाम, ये आने की प्रायिकता है। पासा की ये आने की प्रायिकता है। यानी हमने पासे को हिलाया और क्या किया? नीचे की ओर किया। या तो 4 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। तो क्या है? प्रायिकता है। इसमें कितनी संख्या है? पासा का परिणाम जो है वो आने की संभावना कितने हैं? 6 तक है ना? भाई 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यानी कितने तक है? 6 तक है। तो पासे का परिणाम कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6। यहाँ पर लिखेंगे पासे का परिणाम, है ना? तो पासे का परिणाम या पासे पर परिणाम, है ना? पासे का परिणाम कितना हो सकता है? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6। है ना? कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए सम संख्या। सम संख्या देख लो, सम संख्या क्या होती है? जिसमें जिसका पूरा-पूरा भाग चला जाता हो। जिसमें जिसका पूरा-पूरा भाग चला जाता हो, उसे बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या के अंतर्गत क्या-क्या आएगा? सम संख्या में क्या आएगा पता चलो 2, 4 और 6। ये ऐसे 3 संख्या है जिसमें पूरा-पूरा भाग क्या होगा? चला जाएगा। सम संख्या और क्या होती है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या-क्या होता है पहले चलो? जिसमें केवल उसी का भाग जाए। जिसमें केवल उसी का भाग जाए और वो किसी और से ना कटे, है ना? विषम संख्या, है ना? और उसी प्रकार होती है अभाज्य संख्या भी। उसी प्रकार होती है अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती है, ठीक है? तो विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या, तो विषम संख्या के अंतर्गत क्या-क्या आएगा पता चलो? तो विषम संख्या में अपना आ जाएगा 1 भी आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आएगा, है ना? अब ले लीजिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 2, 3, 5। ये अभाज्य है जिसमें केवल ये स्वयं से कर सकती है, बाकी किसी और से नहीं कर सकती है। और भाज्य संख्या जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाता है, वह कहलाती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या-क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 4, 6। इसमें किसी भी संख्याओं का पूरा-पूरा भाग चला जाता है, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो पासा समझ गए आप लोग? तो पासा की प्रायिकता या तो 6 आ सकती है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1, 5, 2 कुछ भी आ सकता है। उसे को बोलते हैं पासा। इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, है ना? बस आप लोग इसे नॉर्मल समझिएगा कि पासा का परिणाम क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है ना? सम संख्या, विषम संख्या ये सब चीज़ें आप लोग बता रखें। अब इसमें बचता है एक और चीज़ ताश, पत्ते। तुमने ताश पत्ते खेला कभी? नहीं खेला। अगर खेला होगा तो हम लोग को पता होगा, है ना? कि ताश के पत्ते में कितने पत्तियाँ होती हैं? कितने पत्ते होते हैं भाई कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को फटाके। फटाक से ताश में कितने पत्ते होते हैं? तो ताश में 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? ताश में 52 पत्ते होते हैं। इसको बहुत मतलब बारीकी से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, है ना? थोड़ा-सा पेज ऐड कर लूँ नया, क्योंकि यहाँ पेज खत्म हो चुका है, ठीक है? आइए तो पेज ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं आप लोग को ताश यानी कि पत्ते के बारे में। चलिए, है ना? तो ताश पत्ते इससे भी क्वेश्चन बनते हैं जो हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ताश पत्ते से संबंधित क्वेश्चन क्या होते हैं? पूछे जाते हैं भाई, है ना? ताश पत्ते तो आप लोगों ने देखा है ताश देखा है कि नहीं देखा? देखे तो होंगे खैर, है ना? ताश ना देखो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसमें कितने पत्तियाँ होती हैं? 2 काली होती हैं और 2 कितनी होती हैं? लाल होती हैं। मैं आप लोग को दोनों प्रकार की आप लोग पत्ती बना के दिखाऊँगा, ठीक है? देखिए, तो सबसे पहले होती हैं जो लाल पत्ती होती है, क्या होती है? लाल पत्ती जो होती है, वह किसकी होती है? पान की होती है। किसकी होती है? पान की होती है ना? पान की क्या होती है? लाल पत्ती होती है। होती है कि नहीं होती? पान की पत्ती कैसी होती है भाई? लाल होती है। आप लोगों ने देखा क्या? है ना? और एक लाल की पत्ती होती है जो ईंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं। ईंट की पत्ती बोलते हैं, कैसी होती है? लाल होती है। होती है कि नहीं होती? अब बातें करते हैं काली पत्ती, किसकी? काली पत्ती की। तो काली पत्ती में क्या होता है? हुक्म होता है। क्या होता है? हुक्म होता है, वो भी पान के जैसे होता है और उसके ऊपर का मुँह ऐसे कुछ होता है ना? मुझे कंफर्म तो थोड़ा-सा नहीं हो रहा है, ऐसे करके, है ना? हुक्म, काली पत्ती होती है हुक्म की,
और एक होती है चिड़ी, क्या होती है? चिड़ी ऐसे कुछ करके होती है ना, चिड़ी की पत्ती। आप पास देखे होंगे तो इस चीज को जरूर गौर किए होंगे। अब इन चारों का होता है इक्का, क्या होता है? इसका भी होता है इक्का, इसका भी होता है इक्का, इसका भी होता है इक्का, इसका भी होता है इक्का। होता है कि नहीं होता है? इसका भी होता है बादशाह, के 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 इन दोनों का होता है बादशाह। बादशाह के बाद भी होता है क्या, है ना, इक्का, बादशाह और बेगम। बेगम भी होता है, क्या होता है? बेगम होता है जिसे क्यू से होते हैं, क्या होता है? क्यू होता है, बेगम मतलब क्यू, क्यू का बना होता है। और एक होता है गुलाम, जिसे हम गुल्ला बोलते हैं, गुलाम जिसमें जे बना होता है, क्या बना होता है? जिसमें जे बना होता है। ये चार जो होते हैं मैन पत्ती होती है, क्या होती है? ये चार मैन पत्ती होती हैं। अब बाकी सभी में होते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। बाकी 10-10 सभी की पत्ती होती है। कितने होते हैं? 10-10 सभी की पत्तियां होती हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? है ना, इतना ताश में देखे हैं आप, देखे होंगे, है ना। जिसमें अब मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ताश में कितने पत्ती होती हैं। तो ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? ताश में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 पत्ते, 26 पत्ते क्या होते हैं? काली होते हैं। 26 पत्ते क्या होता है? काले पत्ते होते हैं। काली पत्ती होती कितनी होती है? 26। काली पत्ती मैंने क्या बताया है? चिड़ी बताया है और हुकुम बताया है। काली पत्ती में क्या है? हुकुम और चिड़ी होता है। और दूसरा होता है 26 पत्ते होते हैं जो लाल पत्ते होते हैं। लाल कितने होते हैं भाई लोग? लाल के भी 26 पत्ते होते हैं। तो लाल पत्ते में कौन कौन आता है? पान आता है और ईंट आता है। क्या आता है? पान आता है और ईंट आता है, ठीक है। तो 26 दूनी कितना होता है? 52। अब काली पत्ती में दो तरह के होते हैं। काली पत्ती में दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा? हुकुम और चिड़ी। तो काली पत्ती में दो पत्ती होती है। काली पत्ती में कितनी पत्ती होती है? काली पत्ती में भी दो पत्ती होती है, जिसमें से पहले होती है चिड़ी, जिसे चिड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम चिड़ बोलते हैं। तो कितना होती है? 13 पत्ती चिड़ की होती है। और हुकुम, और हुकुम का कितना होता है? 13 पत्ती होती है। कितना होती है? 13 पत्ती हुकुम की हुई होती है। तो 13 दूनी 26, 26 ये हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी दो पत्ती होती है लाल में। लाल की पहली पत्ती और लाल की दूसरी पत्ती। तो लाल की पहली पत्ती क्या होती है ना, ईंट, जिसमें कितने होते हैं? 13 पत्ती। सॉरी, कितने होते हैं? ईंट की भी 13 पत्ती होती है और पान की भी 13 पत्ती होती है। कितनी होती है? 13 पत्ती होती है। होती कि नहीं होती? और इन सभी का मैंने क्या बताया आप लोगों को? इक्का 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 है। इन चारों का होता है क्या? इक्का। इन चारों का होता है बादशाह। इन चारों का होता है क्यून, यानी कि रानी। और तीनों इन, एक दो तीन चार, इन चारों का होता है गुलाम, जिसे हम गुल्ला के नाम से बोलते हैं। अब बाकी एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 क्या होते हैं? पत्तियां होती हैं, जो सभी की होती हैं, है ना। चिड़ी की भी 10 तक पत्ती होती है, हुकुम कभी, लाल कभी, पान कभी, ईंट कभी, सभी की 10 तक क्या होती है? पत्ती होती है। तो ये ताश के बारे में आप लोग समझ गए? समझ गए ना? इतना आप लोग समझ गए तो इनसे संबंधित आगे सभी क्वेश्चन आएंगे। आएंगे इससे सभी संबंधित आगे क्वेश्चन आएंगे, जो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम आगे इन सभी के क्वेश्चन आप लोग को देने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? इन सभी के क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को एकदम प्रॉपर तरीके से देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। अब चलते हैं आप लोग डायरेक्ट प्रश्नावली 14.1 में। तो आइए चलते हैं 14.1 में सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए ना? ये चीज बेसिक चीज है। और बेसिक चीज यदि आप लोग समझ गए तो आगे बहुत आसानी से समझ जाओगे, इतना मुझे पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चलते हैं प्रश्नावली 14.1 की ओर। चलिए, तो मैं आ चुका हूँ, ठीक है, प्रश्नावली 14.1 में। लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा सा भरा हुआ है ना, भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन इसको समझना बेहद जरूरी, ठीक है। इसको समझना जरूरी है कि कैसे, क्योंकि अगर आप लोग के समक्ष यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से आना चाहिए। ठीक है, भारी भरा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई डैश की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। मैंने पहले बताया था आप लोग का कि प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना, दोनों का मान कितना होता है?
एक होता है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि नहीं समझाया था? है ना? कैसे समझाया था मैं आप लोग को? थोड़ा-सा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या बताया था, है ना? कि पीई प्लस पीई डैश, पीई होने घटना और पीई डैश ना होने घटना, दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। मैंने इस चीज़ को बताया कि नहीं बताया था? बताया हूँ, है ना? सबसे शुरुआत में इसी को बताया था कि होने घाट कि घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता, दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। इस चीज़ को मैंने बताया आप लोग को, ठीक है? तो कितना होता है? 1 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। घटना ई यानी कि होने की प्रायिकता प्लस घटना ई डैश ना होने की प्रायिकता, दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। वही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर। दूसरा क्या बोलता है? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। कोई घटना है जो घटित हो ही नहीं सकती है, तो उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि मैंने एक फ़ॉर्मूला आप लोग को बताया था कि प्रायिकता का सबसे न्यूनतम मान कितना होता है? शून्य होता है और सबसे अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। जब कोई घटना ही नहीं हो रही, जब कोई घटना घटित ही नहीं हो रही, तो उस प्रायिकता क्या आएगी? उसकी प्रायिकता शून्य आएगी, है ना? और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? असंभव घटना या अनिश्चित घटना। क्या बोलते हैं? असंभव घटना या अनिश्चित। आप लोग असंभव को अनिश्चित घटना भी के नाम से भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? अनिश्चित घटना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लोग अनिश्चित भी भर सकते हैं, है ना? है ना? चलिए, तीसरा में आइए, अब क्या बोलता है? उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है। जैसे कि मैं एक सिक्के को ऊपर की ओर उछाला और मैंने कह दिया हेड आएगा। क्या आएगा? हेड आएगा और वो हेड ही आए। तो क्या है? वह एक निश्चित घटना है। क्या है? निश्चित घटना है। तो क्या आया? 1 आया और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? निश्चित घटना या संभव घटना। या संभव कहलाती है या निश्चित घटना कहलाती है ना? यहाँ संभव जगह हम यदि हम निश्चित भी लिख देते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? तो भी हमारा आंसर सही होगा। क्या होगा? तो भी हमारा आंसर सही होगा। ओके? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी घटना, है ना, जिस घटना होने की संभावना 1 हो, ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं या संभव घटना कहते हैं। चौथे पर आइए, क्या बोलता है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, किसी भी प्रयोग की, किसकी? किसी भी प्रयोग की जो प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योग होता है, वह क्या होता है प्यारे लोग? वह 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। मैंने क्या बताया आप लोग को? होने घटना और ना होने घटना, दोनों का योग क्या होता है? 1 होता है। हाँ, तो वही चीज़ दिया हुआ है, किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है और किसी की ना होने की घटना का भी प्रारंभिक मान क्या होता है? 1 ही होता है ना? दोनों का योग क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। और 5 में आइए, किसी घटना का प्रारंभिक प्रायिकता, किसी घटना की प्रारंभिक किसी घटना की किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर होती है। शून्य से छोटी तो नहीं होती है ना, लेकिन क्या होती है? शून्य से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है तथा तथा 1 से क्या होती है? छोटी होती है। शून्य से बड़ी होती है, लेकिन 1 से क्या होती है? छोटी होती है या उसके बराबर होती है। यही फ़ॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। जो जब जब हमने पहला क्वेश्चन याद किया था, तो भी मैंने यही चीज़ को बताया था, है ना? स्टार्टिंग में ही मैंने जब बेसिक चीज़ बताई थी, तो ये चीज़ मैंने बताई थी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? आइए प्रश्न दूसरे पे चलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, चलिए प्रश्न दूसरा को देखिए क्या बोलता है? यहाँ पर अपना प्रश्न दूसरा बोलता है बच्चों कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन-किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक हैं, यानी कि संभव है, यानी कि संभव है, संभव है ना? जिसका संभव नहीं तो उसको भी बताना है ना? समप्रायिक है यानी कि संभव है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखिए, है ना? मेन जो तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोलता है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। देखिए यह संभव है कि नहीं? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब इसको थोड़ा-सा बेसिक चीज़ को समझिए, अंदर की बात को समझिए। मैं एक ड्राइवर हूँ और यदि मैं कार पर चढ़ जाऊँ, है ना? कार पर चढ़ जाऊँ
तो और उसकी मैं चाबी को घुमाऊँ, तो क्या संभव है कि वो चलने लगेगी? क्या गाड़ी को स्टार्ट करते ही क्या चलने लगेगी? हो सकता है उसमें फ्यूल ना हो, उसमें पेट्रोल ना हो, ऐसा हो सकता है ना? खैर बैटरी भी ना हो, कुछ भी ना हो तो कैसे चलेगी? भाई जब उसमें फ्यूल ही नहीं होगा तो गाड़ी क्या चालू हो जाएगी क्या? नहीं होगी। जब उसमें फ्यूल ही नहीं है तो गाड़ी चालू कैसे हो सकती है? तो क्या चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है। तो इसकी संपर्कता क्या होगी? नहीं होगी। मतलब इसका आंसर क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? इसका आंसर गलत होगा। है ना? ये सांप्रदायिक नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर। दूसरा पढ़िए, क्या बोल रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? क्या यह सांप्रदायिकता है? देखिए, यदि मैं एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हूँ, है ना? और कितना ही अच्छे से मैं क्यों नहीं खेलता हूँ, है ना? तो यह संभव तो नहीं है कि उसमें मैं हर बार डाल पाऊँ, हर बार डाल पाऊँ। यदि मैं पक्का खिलाड़ी हूँ उस फील्ड का, मेरे अंदर उस चीज़ में महारथी है, तो मैं डाल पाऊँगा। लेकिन क्या ये संभव है कि हर बार मैं डाल पाऊँ उसमें? मैं उछक के डाल पाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? कभी जा भी सकता है और कभी नहीं भी जा सकता है ना? कभी जा सकता है और कभी नहीं भी जा सकता है। तो ये भी क्या होगा? सांप्रायिक नहीं होगा, ये भी सांप्रायिक नहीं होगा। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तीसरा वाला क्या बोलता है देखिए, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तम मतलब सही या गलत होगा। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, है ना? क्वेश्चन को यदि हम समझेंगे बेहतर तरीके से, बिल्कुल तरीके से कर पाएँगे। क्या बोलता है? एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें उत्तर क्या है? सही है या गलत होगा। तो इसने पहले ही बता रखा है, एक सत्य है, दूसरा क्या है? असत्य है। इसने दोनों चीज़ बता रखी है ना? तो उत्तर सही है या गलत है, 2 ही चीज़ तो आएगा, तीसरा चीज़ तो नहीं आएगा यहाँ पर। आएगा क्या? नहीं आएगा। या तो सत्य है तो सत्य होगा और असत्य होगा तो असत्य ही होगा। है ना? लेकिन बास्केटबॉल में अगर सोच रहे हैं कि भाई बास्केटबॉल में या तो घुसेगा या तो नहीं घुसेगा, है ना? तो उसमें 2-3 मत हैं। पहला मत क्या है? यदि खिलाड़ी अच्छा है तो डाल पाएगा, खिलाड़ी अच्छा नहीं है तो उसके बॉल को कोई और छीन के ले जाएगा। और तीसरा बार होता है उसमें कि वह नहीं भी डाल सकता है। नहीं भी डाल सकता है, डाल भी सकता है, तीसरा कोई छीन भी सकता है ना? उसमें 3 मत है, 3 मत नहीं, उसमें परफेक्ट मत होना चाहिए, या तो होगा या तो नहीं होगा। इसने बता रखा है, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, है ना? तो इसका क्या होगा? इसका आंसर सही होगा। यह क्या है? सांप्रदायिकता है। सत्य मतलब होता है सही और असत्य मतलब होता है गलत। इसे बता रखा है, सत्य मतलब सही और असत्य मतलब गलत होगा। मतलब क्या होगा? इसका आंसर सही होगा। मतलब कि यह सांप्रायिक है, सांप्रायिक है। कोई दिक्कत है तक आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा वाला, चौथा क्या बोल रहा है यहाँ पर? एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है? तीसरा तो कुछ है नहीं, है ना? या तो लड़का होगा या लड़की होगा। मतलब क्या है? यह सांप्रायिक है। इसमें सिर्फ 2 ही मत हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। 2 ही मत हैं, तीसरा मत है क्या? नहीं है। तो क्या है? यह एक सांप्रायिक है। चलिए, तो प्रश्न दूसरा भी होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न तीसरे का। किसका बात करते हैं? प्रश्न तीसरे का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न तीसरा को याद करते हैं। प्रश्न तीसरा पढ़िए। यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रश्न तीसरा? क्या बोल रहा है बच्चों? देखिए थोड़ा-सा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न बोल रहा है, क्या बोलता है? फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन-सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? तो देखिए, क्या बोल रहा है? एक सिक्कों को उछालना, क्या एक न्यायसंगत विधि है ना? विधि क्यों माना जाता है? ये पूछ रहा है कि न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है?
तो भाई देखिए, जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं अदरवाइज, है ना? तो हम भी क्या करते हैं, टॉस करते हैं। टॉस समझते हैं बात को? टॉस मतलब क्या होता है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। यदि हम टॉस नहीं करते हैं तो क्या होगा? झगड़ा होगा। दोनों टीमों के बीच में क्या होगा? झगड़ा होगा। झगड़ा कैसे होगा? वो बोलेगा पहले मैं खेलूँगा, वो बोलेगा पहला मैं खेलूँगा, है ना? इसके लिए एक टॉस करके बनाया गया है। क्या बनाया? एक टॉस करके बनाया गया है। सिक्का उछालने की सांप्रदायिकता की घटना एक बनाई गई है ना? यहाँ पर आप लोग हल करके लिख सकते हैं हल में, तीसरे के हल में लिख सकते हैं कि सिक्का उछालना एक क्या है? सांप्रदायिक घटना है। क्या फुटबॉल के खेल मैदान में निर्णय लिया गया कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि सिक्का उछालना एक क्या है? एक सांप्रदायिक घटना है। क्या है? यह एक घटना है, निश्चित घटना है। क्या है? यह एक निश्चित घटना है। क्या है बच्चों? यह एक निश्चित घटना है। तो क्या बोलेंगे? इसमें बोल देंगे अपन सिक्का उछालना, सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक, है ना? एक सांप्रदायिक घटना है, एक सांप्रदायिक घटना है, इसलिए सांप्रदायिक घटना है, इसलिए सांप्रदायिक घटना है, यह एक इसलिए यह एक न्याय न्याय संगत न्याय संगत न्याय संगत विधि है। इसे क्या बोलते हैं? इसे टॉस करना। अपनी भाषा में इसको आप लोग को नहीं लिखना, ठीक है? इसे टॉस कहते हैं। टॉस करना कहते हैं, है ना? ये अपनी भाषा में, इसको आप लोग को आंसर में नहीं लिखना है, आप लोग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है? तो आप लोग को इतना ही लिखना है कि सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है, इसलिए यह एक न्याय संगत विधि है। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पर होता है प्रश्न तीसरा कंप्लीट। क्या होता है? यहाँ पर भी होता है अपना प्रश्न तीसरा कंप्लीट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए चलते हैं प्रश्न चौथे पर, ठीक है? तो प्रश्न चौथे पर लेके चलता हूँ आप लोगों को। चलिए, तो ये रहा प्रश्न चौथा। अब प्रश्न चौथा क्या बोलता है, देखिए थोड़ा सा। प्रश्न चौथा यहाँ पर बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता क्या बोलती है? प्रायिकता बोलती है होने की घटना पीई प्लस न होने की घटना पीई डैश, पीई डैश बराबर कितना होता है? एक होता है। जिसमें जिसमें प्रायिकता शून्य से छोटी नहीं होती और एक से बड़ी नहीं होती, और प्रायिकता एक से बड़ी नहीं होती। ये चीज इसने बता रखा है, बोल रखा है कि प्रायिकता होने और ना होने दोनों का मान एक होता है, और प्रायिकता एक से छोटी और शून्य से बड़ी नहीं होती। शून्य से बड़ी और शून्य से बड़ी एक, और एक से छोटी शून्य होती है। ये चीज इसमें आप लोग को देखना है कि क्या प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? ए बराबर इसमें क्या लिखा है? 2/3। यदि मैं 2 का भाग करूंगा, सॉरी 2 का भाग में 3 का भाग दूंगा, तो यहाँ तो 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा दिया तो शून्य आ गया। तो तीक्षांक कितना हो गया? 18 हो गया, बचा 2, तीक्षांक 18। ये 0 लगा दिया ना, तीक्षांक 18। तो कितना है? दशमलव पॉइंट 66 है। दशमलव पॉइंट 66 का मतलब क्या होता है? अभी एक से क्या है? छोटा है। क्या है? एक से छोटा है। मतलब ये क्या है? अपना अभी अभी सही है। क्या बोलते हैं? नहीं हो सकती, प्रायिकता नहीं हो सकती की बात हो रही है, ठीक है? और ये क्या बोलता है? माइनस, क्या बोलता है? माइनस 15, 1.5। तो हमारी प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है? और सी नंबर देखिए क्या है? 15%। क्या है सी नंबर? 15%। 15% मतलब क्या होता है? 15 और बटे में 100, यही तो होता है 15%, है ना?
यदि हम 100 का भाग देंगे 15 में, 15 में 100 का भाग देंगे, किसका 100 का भाग देंगे तो शून्य, 15 में 100 का भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव आएंगे तो यहाँ शून्य शून्य आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो कितने भाग में जाएगा भाई, 100 एकम 100, 100 दूनी तो 200 हो जाएगा, तो 100 एकम 100, शून्य 5 कर गया, 50 बचा, कितना बचा 50, यहाँ शून्य लगा दिए तो 100 पंचे 500, कितना आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है 0.15, कितना आता है 0.15, कितना आता है 0.15, कितना आता है 0.15, कोई दिक्कत, मतलब कि दशमलव यानी एक से भी क्या छोटा है, इसमें क्या बोला एक से छोटा शून्य, देखिए शून्य से बड़ा एक, शून्य से छोटा नहीं होना चाहिए और एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, यदि दशमलव में आ रहा है मन मतलब क्या है एक से छोटा है, मतलब ये वाला क्या है, ये वाला भी सही है। चौथे की बात करें तो पहले से दशमलव में 0.7 यानी कि अभी क्या है शून्य से बड़ा है लेकिन एक से छोटा है ना, ये तीनों मान सही है। क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो जो प्रायिकता है बच्चों ये -1.5 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि कभी भी हमारा प्रायिकता माइनस में नहीं चलता है, और उसके बाद क्या है 1.5 यानी क्या है एक से बड़ा है, जो एक से बड़ा कभी नहीं होता और शून्य से छोटा नहीं हो सकता है, तो एक से बड़ा है तो एक से बड़ा पहले तारा है 1.5 यानी एक से बड़ा है वो भी माइनस में, तो ये क्या है प्रायिकता नहीं हो सकती, तो बी का मान क्या होगा सही होगा, यानी आप लोग बी कर रहे हैं इज राइट आंसर, जो नहीं हो सकता जो हमारा क्वेश्चन पूछा है तो वो आएगा बी नंबर, क्या आएगा वो आएगा बी नंबर। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, तो चौथे नंबर का जो आंसर है वो क्या होगा बी नंबर होगा, बी नंबर में होगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्न चौथा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न पांचवा, तो आइए प्रश्न पांचवा की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न पांचवा क्या बोलता है, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं है कि प्रायिकता क्या है, यदि पीई क्या है संभव है, पी क्या होता है संभव परिणाम होता है, और पी डैश क्या होता है असंभव परिणाम, मतलब ई डैश है, ई डैश नहीं की प्रायिकता क्या है, तो आइए इसको निकालते हैं, ठीक है, तो पहले कॉपी में निकालेंगे तभी तो अच्छा लगेगा है ना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, चलिए यहाँ पर मैंने प्रश्न 5 बार लिख लिया, ठीक है। प्रश्न 5 में मैंने क्या लिखा है, यदि पीई यानी संभव परिणाम, पी क्या संभव परिणाम होता है कि प्रायिकता 0.05 है, तो पी डैश जिसकी प्रायिकता नहीं है ना, तो असंभव परिणाम की प्रायिकता क्या है, ये हमें बताना है, हमें ई डैश का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ई डैश का मान ज्ञात करना है, तो इसको करेंगे हल, क्या करेंगे इसको करेंगे हल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया था हल, हल में क्या बात नहीं दिया है, क्या है दिया है, तो क्या दिया है भाई लोग, दिया हुआ है पीई प्रायिकता संभव प्रायिकता क्या दिया है 0.05 क्या है संभव प्रायिकता है, और यानी कि प्रायिकता आने की संभावना ये है, और सम प्रायिकता न आने की संभावना यानी पी डैश बराबर हमें ज्ञात करना है, तो चूंकि हमें पता है, चूंकि हमें पता है प्रायिकता आने की संभावना और प्रायिकता न आने की संभावना पी डैश दोनों का मान क्या होता है एक होता है, कितना होता है एक होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो पीई पीई किसमें प्लस में बराबर किस पर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी कि पीई डैश बराबर 1 प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, है ना, तो माइनस कोई दिक्कत पीई का मान कितना है 0.05, तो पीई डैश बराबर 1 माइनस इसका मान कितना है 0.05, 0.05, तो एक में से 0.0 को माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस कर दो, तो पीई डैश बराबर इसको माइनस करेंगे तो एक से करेंगे है ना, एक से करेंगे तो दशमलव है तो 0.05, दशमलव के इस पर कुछ नहीं मतलब हम जीरो अपने से लगा सकते हैं, कर सकते हैं दशमलव अपने से जीरो, दशमलव साइड में जीरो अपने से लगा सकते हैं, दशमलव कोई मान नहीं होता है ना, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, एक एक इधर बढ़ गया है ना, एक इधर बढ़ गया है ना, तो इधर बढ़ गया ये शून्य, तो शून्य का मान 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई, शून्य का मानो 10 में से 5 गया तो 5, अब इसको मैं चढ़ा दूं, इसमें चढ़ा दो, मान लीजिए इसमें चढ़ाओ, इसमें चढ़ाओ, इसी में चढ़ाओगे, यदि मैं इसमें एक चढ़ा दिया, क्या चढ़ा दिया इसमें एक चढ़ा दिया तो 10 में से एक गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा,
भाई इसकी हासलाई वापस कर दी, कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है? जैसा हम लोग अब इसकी हासलाई ये लिया था, इसको वापस दे दिया तो 1 से क्या हो गया? खत्म हो गए। यानी कितना बचा? 0 पॉइंट, इसको 0 कर, 0.95 कितना है? 0.095, 0.95। तो पीई डैश का घटना, ठीक है? पी डैश का घटना ये हो जाएगा 0.95। प्रश्न 5वें का आंसर किसका? प्रश्न 5वें का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को भी समझ रहे हैं और समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं प्रिंस छड़वे का। प्रिंस छड़वे में चलते हैं। आइए बात करते हैं प्रिंस छड़वा, ठीक है? प्रिंस छड़वा, ठीक है? आइए प्रिंस छड़वे का हल। तो क्या बोलता है प्रिंस छड़वा में कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी एक लड़की है, बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, दूसरा है नींबू की महक वाली है। भाई एक थैला है और उस थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो मालिनी ने थैले में नहीं झांका और उसमें से एक गोली निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है कि नींबू की महक वाली है? ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब भी होता है संभव और असंभव परिणाम, है ना? या तो संभव होगा या तो असंभव होगा। तो जो संभव होगा तो संभव और जो असंभव होगा तो असंभव होगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो प्रिंस छड़वा क्या बोलते? संतरे की महक वाली गोली। तो थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, ये इसने दिया हुआ है। यहाँ बता देंगे दिया है, क्या है? दिया है। क्या दिया है? थैले में, थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, गोलियां हैं। ठीक है, जो चीज दिया। अब पहला क्या बोलता है? संतरे की महक वाली है। जो उसने गोली निकाली थैले में से बिना देखे, एक गोली निकाली, तो क्या उसमें संतरे की गोली आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। जब संतरे वाली गोली है ही नहीं थैले में तो कहां से आएगी? आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये क्या होगी? तो यह क्या होगी? यह एक अनिश्चित घटना होगी। क्या होगी? अनिश्चित घटना होगी। तो बता देंगे थैले, संतरे की महक वाली गोलियां थैले में नहीं है। तो क्या बोलेंगे? संतरे के महक वाली, महक वाली गोली थैले में नहीं है। ये क्या होगी? अनिश्चित घटना हो। क्या होगी फिर बच्चों लोग? ये हो जाएगी अपनी अनिश्चित घटना। क्या होगी? अनिश्चित घटना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है? नींबू की महक वाली है। तो जब एक थैले में नींबू की महक वाली गोली तो पहले से ही है, तो जब वो चाहे थैले में देखकर गोली निकाले या बिना देखे गोली निकाले, तो उसमें नींबू की महक वाली गोली है तो नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी ना। तो क्या होगी? मतलब यह है, क्या है? मतलब क्या यह है? मतलब ये क्या है? संभव है। प्रायिकता क्या है? संभव है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो इसके आगे पहले इसी को पूरा कर ले। अभी ये पूरा नहीं हुआ, है ना? अनिश्चित घटना है। तो संतरे के महक वाली गोली आने की प्रायिकता क्या होगी? शून्य होगी। तो संतरे के महक वाली गोली आने की प्रायिकता, गोली आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता शून्य। प्रायिकता क्या होगी? शून्य। क्या होगी? प्रायिकता शून्य होगी। ठीक है, जब उस थैले में भाई संतरे की गोली ही नहीं है तो गोली कहाँ से आएगी संतरे की? नहीं आएगी ना।
लेकिन क्या थैले में नींबू की महक वाली गोली है, तो उसकी इस आने की संभावना क्या है, संभव है, यानी कि निश्चित है। तो दूसरा में अपन बता देंगे, क्या बता देंगे, नींबू की महक वाली गोलियां निश्चित घटना, है ना, नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली क्या है, निश्चित घटना है। क्या है पर बच्चों लोग, ये क्या है, निश्चित घटना है। क्या है, निश्चित घटना है। इसलिए नींबू की महक वाली गोली आने की प्रायिकता क्या है, एक है। इसलिए नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली आने की प्रायिकता क्या है, एक है। क्या है, एक है। क्या पर बच्चों लोग, एक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, तो ये अपना आंसर ही हो गया। क्या हो गया, ये अपना हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर, यानी कि प्रश्न छठवां यहाँ पर होता है पूरी तरह से कंप्लीट। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया पूरी मेरी बात, आई समझ में कि नहीं है, पहले मेरे ये बता दो, आई ना समझ में। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आइए बात करते हैं प्रश्न सातवें का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पास क्वेश्चन देखिए प्रश्न सातवां। ठीक है, क्या बोलता है, यदि यह दिया हुआ, सॉरी, यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, तीन विद्यार्थियों के समूह में दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। इसने बता रखा है कि तीन विद्यार्थियों के समूह में से दो विद्यार्थियों का जन्म एक साथ या एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। लेकिन इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो की हमें प्रायिकता क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो पहले जो चीज दिया होता है उसको अपन लिख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ बता देंगे दिया है, क्या बता देंगे, दिया है। क्या दिया है, दिया हुआ पैरा चलो कि दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, क्या दिया है, दिया हुआ है दो विद्यार्थियों, दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन, एक ही दिन, एक ही दिन ना होने, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिक, अरे यार क्या लिखा रहता है यार, प्रायिकता कितना दिया हुआ है, ना होने की, यानी कि पीई डैश बराबर कितना दिया हुआ है, 0.992 है, ये दिया हुआ है। अब दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है ना, और हमें क्या ज्ञात करना है, दो विद्यार्थियों, दो विद्यार्थियों का, दो विद्यार्थियों का, दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन, एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता, प्रायिकता पीई बराबर हमें ज्ञात करनी, यानी हमें ज्ञात करनी है। तो चूंकि हमें पता है, चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि पीई होने की प्रायिकता और पीई डैश ना होने की प्रायिकता, दोनों का मान कितना होता है, दोनों का योग क्या होता है, एक होता है। दोनों का योग कितना होता है, एक होता है। होने और ना होने दोनों का प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है। तो यदि यहाँ पास, तो इसका मान, इसका मान किसका प्लस में है,
पी डैश का मान किस में है, प्लस का है, बराबर किस पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पास पीई, यहाँ पर बचता है पीई बराबर 1, ये प्लस का तो इधर है तो माइनस का, तो पीई डैश का मान कितना दिया है 0.992 दिया, दिया हुआ कि नहीं दिया, दिया हुआ है, तो बराबर 1 माइनस 0.992, एक में से 0.992 को माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 1 में से हमें 0.992 को माइनस करना है। तो दशमलव के एक अंक बाद हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जीरो हम लगा सकते हैं। माइनस कर 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 10 में से 9 जाएगा तो 1, नहीं ये भी 10 हो गया ना, तो 10 में 10 गए तो 0, और 1 से क्या होगा 0, यानी कि 0.008, कितना हुआ आंसर 0.008। ये हो गया होने की प्रायिकता, दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या आ गई 0.008, और ये हो गया अपना आंसर, क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। यानी कि यहाँ पर प्रश्न 7वां भी होता है कंप्लीट, क्या होता है, यहाँ पर हो गया अपना प्रश्न 7वां कंप्लीट। आइए बात करते हैं प्रश्न 8वां की, ठीक है, तो चलिए प्रश्न 8वें की बात करते हैं फिर बच्चों लोग। चलिए तो प्रश्न 8वां, प्रश्न 8वां क्या बोलता है, देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, प्रश्न 8वां के ऊपर है ना, यानी कि प्रश्न 8वें का सवाल यहाँ बता देता हूँ। प्रश्न 8वें का हल, प्रश्न 8वें का हल, ठीक है। देखिए क्या बोलता है प्रश्न 8वां, 8वां बोलता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छता निकाली जाती है, यादृच्छता मतलब क्या होता है, बिना देखे निकाली जाती है ना, यादृच्छता मतलब क्या होता है, बिना देखे निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद एक लाल हो और दो गेंद लाल नहीं हो, मतलब पहली गेंद लाल हो और दूसरी गेंद लाल ना हो। तो हमें लाल होने की और लाल ना होने की, हमें दोनों की प्रायिकता क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो एक थैले में कितनी गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं, तो हमें लाल गेंद की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, लाल गेंद होने की और लाल गेंद ना होने की, क्योंकि हम बिना देखे गेंद को निकाल रहे हैं। तो कितने परसेंट चांस है कि लाल गेंद निकले और कितने परसेंट चांस है कि लाल गेंद ना निकले, लाल गेंद ना निकले यानी यानी कि काली गेंद निकले, यानी कि काली गेंद निकले, बात समझ में। चलिए तो जो चीज पहले दिया है उसे अपन लिख लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, एक थैले में लाल 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, क्या बता देंगे, दिया है, क्या दिया है चलो, यहाँ पर दिया हुआ है लाल गेंद, लाल गेंद कितना दिया हुआ है, 3 लाल गेंद दी हुई है, कितनी दी है, लाल गेंद 3 दी हुई है, और काली गेंद, काली गेंद कितनी दी हुई है, तो काली गेंद दी हुई है 5, कितनी हुई है, काली गेंद दी हुई है 5, तो कुल कितनी गेंदें हो गई भाई लोग उस बैग में, उस थैले में कुल गेंद हो गई है हमारे पास 8 गेंद, कितनी हो गई 8, 5 और 3 कितना होता है 8, या हम इसे 3 प्लस 5 बराबर 8, है ना, बात एक ही है, हम कैसे भी लिख जाए, ये कान पकड़ो चाहिए कान पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, लाल गेंद हो, लाल गेंद हो मतलब क्या हुआ, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद हो पहले क्या बोलता है, लाल हो मतलब कि लाल गेंद, लाल गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, फॉर्मूला मैंने क्या बताया सब शुरू में, प्रायिकता का मैंने फॉर्मूला बताया था कि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, क्या संभव परिणाम बटे में क्या बताया था, कुल परिणाम, है ना। तो लाल गेंद आने की संभावना, तो लाल गेंद आने की संभावना कितनी भाई, तो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद तो 3 ही ना है, कितने लाल गेंद, जब लाल गेंद अपनी 3 है तो संभव परिणाम कितना आ सकता है, 3 ही आएगा, भाई 4 तो है नहीं कि 4 गेंद आए, है ना, 3 संभव गेंद है 3 ही आएगा, और कुल परिणाम कितना है, यानी कि लाल गेंद और काली गेंद कितनी है, 8 गेंद है, तो 3/8, लाल गेंद आने की प्रायिकता कितना है 3/8 है, कोई दिक्कत,
अब क्या बोला है कि लाल गेंद न आने की प्रायिकता, लाल गेंद न आने की प्रायिकता, लाल गेंद न आने की प्रायिकता। तो दूसरे नंबर पर क्या होगा, लाल गेंद न आने की प्रायिकता, यही ना है। लाल नहीं हो, लाल नहीं हो तो मतलब क्या हो गया, लाल गेंद न आने की, न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता, प्रायिकता यानी कि पीई डैश, यानी कि क्या, पीई डैश, है ना, इसमें क्या होगा, पीई होगा, क्या होगा इसमें, पीई होगा, है ना। तो पीई डैश, पी डैश बराबर क्या भाई लोग, न आने की, न आने क्या होगा, लाल गेंद न आने की, यानी क्या होगा, 1 - लाल गेंद होने की प्रायिकता, क्या होगा, 1 - लाल गेंद होने की प्रायिकता, 1 - लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो पीई डैश बराबर एक है तो एक, माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना हमने निकाला, 3/8, कितना निकाला, 3/8 हमने निकाला। तो इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब कि एक हम लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इनका ले लो एलसीएम और एक का ले लो एलसीएम, है ना। यहाँ गुणा से गुणा इसका, इस गुणा इसके साथ कर दो, या फिर 8 का गुणा 1 के साथ कर दो, एक, एक 8 का भाग 1 के साथ कर दो, 1 और 1 का मतलब गुणा कर दो, 8 1 8, माइनस तो माइनस, 8 का भाग 8 से कर दो, 8 से क्या कट जाएगा, तो 3 के साथ कर दो गुणा, बचेगा 1, 3 एकम 3 या 3 एकम 3, है ना। जो भी आप लोग को सही लगे वो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पीई डैश न आने की प्रायिकता, है ना, लाल गेंद न आने की प्रायिकता बराबर, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5 बटे में 8 है तो 8, 8/5, लाल गेंद न आने की प्रायिकता कितनी हो गई, लाल गेंद न आने की प्रायिकता 5/8 हो गई, कितनी हो गई, 5/8 हो गई। यानी कि यहाँ पर होता है प्रश्न 8वां भी कंप्लीट, क्या होता है यहाँ पर होता है प्रश्न 8वां भी अपना कंप्लीट, है ना। तो वीडियो को आप लोग आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बच्चों लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोग को सिर्फ समझना है, क्या करना है, आप लोग को सिर्फ समझना है और आगे की ओर आप लोग को बढ़ना है। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं प्रश्न 9वां का, ठीक है। तो आइए चलते हैं फिर प्रश्न 9वें की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो प्रश्न 9वें पर चलते हैं, इसको भी आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बात करते हैं प्रश्न 9वां, आइए चलते हैं प्रश्न 9वें पर। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 9वां किसका, प्रश्न 9वां यानी कि प्रश्न 9वें का हल, प्रश्न 9वें का हल, ठीक है। प्रश्न 9वां क्या बोलता है, देखिए थोड़ा सा। तो प्रश्न 9वां बोलता है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे हैं, कितने हैं, 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से, इस डिब्बे में से एक कंचा याद दक्षता निकाला जाता है, यानी कि एक बिना देखे कंचा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है या सफेद है या हरा नहीं है। यानी कि एक थैले में कितने कंचे हैं, 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। उन कंचों में से बिना देखे, उस डब्बे में से बिना देखे हमने डब्बा में हाथ डाला और उसमें से एक कंचा निकाला, एक कंचा निकाला। तो हमें निकाला गया कंचे की प्रायिकता ज्ञात करना है कि ये हरा कंचा है, कितने परसेंट हरा है, कितना सफेद है और हरा नहीं है, लाल है ना। ये चीज हमें निकालना है। तो आइए इसे भी ज्ञात करते हैं। तो जो चीज पहले दिया होता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोल देते हैं दिया है। तो क्या दिया है भाई लोग, यहाँ पर दिया हुआ है लाल कंचे, क्या दिया हुआ है, लाल कंचे। यहाँ पर लाल कंचे कितना दिया है, लाल कंचे दिया हुआ है 5, सफेद कंचे कितना, सफेद कंचे, तो सफेद कंचे कितना दिया हुआ है, तो सफेद कंचे दिया हुआ है 8, हरे कंचे, हरे कंचे, तो हरे कंचे कितना दिया हुआ है, हरे कंचे दिया हुआ है 4। तो कुल कितना कंचे होगा फिर बच्चों लोग, तो कुल
कंचे, कुल कंचा है, कुल कंचे कंचा है ना, कुल कंचा बराबर कौन कौन से हैं? 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 4 12 5 कितना होता है? 17। तो टोटल कितने कंचे हो गए? तो टोटल हो गए हमारे पास 17 कंचे। अब क्या बोलता है, हमने उस डब्बे में हाथ डाला बिना देखे उसमें से एक कंचा निकाला, तो लाल कंचा आने की प्रायिकता, सफेद कंचा आने की प्रायिकता और हरा न आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पहला क्या है? लाल कंचा आने की प्रायिकता। पहला यहाँ बता देंगे, लाल कंचा, लाल कंचा आने की प्रायिकता, लाल कंचा आने की प्रायिकता बराबर क्या होता है फॉर्मूला? संभव परिणाम, संभव परिणाम बटे में क्या होता है? कुल परिणाम। बटे में क्या होगा पे बच्चों लोग? कुल परिणाम। क्या होगा? कुल परिणाम। कोई दिक्कत? तो संभव परिणाम कितना है भाई लोग? तो लाल कंचा आने की, तो लाल कंचे कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो 5 लाल कंचे हैं और कुल परिणाम में कितने हैं? टोटल 17 कंचे हैं। ये हो जाएगा अपना आंसर। पहले वाले को हो गया आंसर, इतना ही है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? सफेद कंचा आने की प्रायिकता। दूसरा क्या बोलता है? देखिए, दूसरा क्या है? सफेद है और चौथा बोलता हरा नहीं है, हरा नहीं है। तो पहले निकालते हैं सफेद आने की प्रायिकता। दूसरा यहाँ पर निकालते हैं, दूसरा है सफेद आने की प्रायिकता। सफेद आने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, बटे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम में कितना भाई लोग? सफेद कितने कंच? सफेद कंचे 8 हैं, तो 8 कंच हो जाएगा और कुल कितने कंचे हैं? टोटल 17 कंचे हैं। ये हो जाएगा अपना दूसरा वाला। कोई दिक्कत? अब हरा न आने की प्रायिकता, तुमने क्या बोलता? हरा नहीं हो, क्या बोला है? हरा नहीं है, क्या बोला है? तीसरा बोला है हरा नहीं है। तीसरा क्या बोला? तीसरा बोलता है हरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा में अपन ले लेते हैं, क्या लेते हैं? तीसरे में अपन ले लेते हैं हरा न आने की प्रायिकता। क्या है? हरा न आने की प्रायिकता बराबर हरा न आने की प्रायिकता। तो डब्बे में से हमने कितने कंचे निकाले थे? एक कंचे निकाले थे। तो एक माइनस हरा होने की प्रायिकता, माइनस हरा, क्या लिख दिया? हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता, है ना, हरा होने की प्रायिकता। तो एक है तो एक माइनस हरा होने की प्रायिकता। हरा होने की प्रायिकता हमने क्या निकालेंगे भाई लोग? तो हरे कंचे कितने हैं? 4। अब कुल कुल कितने कंचे हैं? 17। तो 4/17 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इसके बारे में कुछ नहीं है तो एक हम अपने से लिख सकते हैं। 17 और 1 का निकाल दो एलसीएम, तो 17 1 हम 17 कर दो, 3 गुणा इसका गुणा इसका, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। 17 एकम हो जाएगा 17 माइनस 4 एकम हो जाएगा 4। 17 में से 4 माइनस कर दो, 17 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 13 बटे में 17 है 17। हरे कंचे ना आने की प्रायिकता क्या है? 13/17। ये हो गया अपना आंसर। क्या होगा? ये हो गया अपना आंसर। तो यहाँ पर प्यारे चलो अपना होता है प्रश्न तीसरा भी कंप्लीट। कितना होता है? यहाँ पर होता है अपना प्रश्न तीसरा भी कंप्लीट, एकदम प्रॉपर तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। तो प्रश्न 9 यहाँ पर हो गया कंप्लीट। वीडियो को आप लोग आगे पीछे स्किप करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वीडियो को आप लोग आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं? तो बच्चों लोग लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न 9वें को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न 10वां। आइए चलते हैं प्रश्न 10वां को भी करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए प्रश्न 10वें की बात करते हैं। इसके बाद करते हैं प्रश्न 10वां, ठीक है। तो प्रश्न 10वां, तो मैं प्रश्न 10वें की बात करता हूँ यहाँ पास। तो प्रश्न 10 का यहाँ पर करूंगा हल। क्या करूंगा? प्रश्न 10वां करूंगा यहाँ पर हल, ठीक है। क्या बोलता है प्रश्न 10वां? समझते हैं इसको। प्रश्न 10वां अपना बोलता है कि एक पिग्गी बैंक है, क्या बोलता है? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने हैं? 100 सिक्के हैं। और
1 के 50 सिक्के हैं, मतलब 1 के सिक्के के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है, यानी कि एक सिक्का गिरने की सांप्रायिक मतलब निश्चित है ना? कोई भी सिक्का गिर सकता है, चाहे 50 का हो, चाहे 50 पैसे का हो, चाहे 20 का हो, सॉरी चाहे 50 पैसे का, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, कोई भी गिरने की संभावना है, लेकिन निश्चित है गिरेगा। उसको पलटाएगा तो कोई एक सिक्का गिरेगा, मतलब सांप्रायिक मतलब क्या है? निश्चित है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा, है ना? क्या बोलता है? जो एक सिक्का तो गिरा, लेकिन वो सिक्कों में से 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा, ये हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक है? तो पहले जो चीज़ दिया होता है उसको अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ बता देंगे दिया है। क्या बता देंगे? दिया है। तो क्या दिया भाई लोग? दिया हुआ है 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितना दिया हुआ है? 100। कितना दिया हुआ है? 50 पैसे के 100 सिक्के दिए हुए हैं। और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं भाई? 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए हैं। 5 रुपए के 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं भाई? 10 हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। कितने हैं? 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो कुल कितने सिक्के हो गए? तो कुल सिक्के बराबर 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, टोटल 50, सॉरी 100 50 150 और 20 10 30 यानी कि 180। टोटल कितने सिक्के हो गए हैं? टोटल हो गए 180 सिक्के। कितने हो गए? 180 सिक्के। अब क्या बोलते हैं? 50 पैसे का होगा, यानी कि जो संप्रेक्ता है, हमने क्या किया? पिग्गी बैंक को पलटा दिया। अब पिग्गी बैंक को हमने पलटाया, उसमें से परिणाम सांप्रायिक है। सांप्रायिक मतलब कि निश्चित है, कोई एक सिक्का गिरा है। उनमें से कौन सा सिक्का गिरा है ये हमें तो पता नहीं है, तो हमें उन सिक्कों का ज्ञात करना है। उसमें से बोला है 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा, इसने बता रखा है। 50 पैसे का सिक्का होगा, लेकिन क्या बोला? 5 रुपए का नहीं होगा। तो कैसे उस चीज को हम निकालेंगे? तो पहला नंबर पे आएगा, यहाँ पास क्या आएगा? तो पहले नंबर पे अपन क्या बताएंगे? 50 पैसे के सिक्के के आने की प्रायिकता। तो 50 पैसे के सिक्के आने की आने की प्रायिकता, आने की आने की प्रायिकता बराबर संभव प्रायिकता बटे में होगा क्या? कुल परिणाम। क्या होगा? कुल परिणाम। क्या होगा? कुल परिणाम। तो संभव प्रायिकता यानी 50 के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, बटे टोटल कितने सिक्के हैं? तो टोटल 180 सिक्के हैं। तो ये 0 से 0 कट गया। क्या कट गया? तो 2 नाम 18 और उसे 2 पंचे 10। तो टोटल कितना है? 5/9। पहले का आंसर कितने का? पहले का आंसर कितना आया? 5/9। यानी 50 पैसे आने की जो सिक्का की प्रायिकता है वो है 5/9। दूसरा क्या बोलता है कि 5 रुपए का सिक्का न आने की प्रायिकता। 5 रुपए के सिक्का के न आने की प्रायिकता। तो दूसरे नंबर पे आइए, है ना? तो दूसरा क्या बोलता है?
दूसरा यहाँ पर बोलता है 5 रुपए, 5 रुपए का सिक्का ना आने की प्रायिकता है, ना आने की प्रायिकता बराबर। जब हमने बैंक को उछाला तो कोई एक सिक्का गिरा, कितना गिरा, कोई एक सिक्का गिरा, तो एक माइनस 5 रुपए का सिक्का ना आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर होगा 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता, 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता, सिक्के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर एक है तो एक माइनस 5, 5 रुपए के होने की सिक्के की क्या है भाई, ये ना बोल रहा है कि 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता, यही ना बोल रहा है कि 5 रुपए के ना होने के सिक्का, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के ना होने के, तो 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, कितने हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। अब कुल कितने सिक्के हैं, तो कुल 180 सिक्के हैं, तो एक सिक्का कट गया, मतलब क्या बचा, 1/18, कितना बचा, 1/18, तो एक है तो एक माइनस 1/, कितना होगा 18, इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा एक, क्या होगा एक, इसका ले लो एलसीएम, का ले लो एलसीएम, ले लो 18 एक का एलसीएम ले लो, कहाँ आता है बाबू जी, चलिए एक और 18 का एलसीएम ले लो तो कितना होगा 18 आएगा, 18 एक के साथ गुणा कर दो या तो फिर तीन गुणा कर दो, 18 का एक का भाग करोगे फिर एक के साथ गुणा कर दो, तो 18 एक 18, 18 एक 18, या फिर 18 गुणा एक से कर दो तो 18 एक 18, माइनस एक का गुणा एक से करोगे तो क्या होगा एक ही आएगा, और 18 का भाग 18 में दोगे तो 18 से 18 क्या कट जाएगा, बचेगा एक, और एक का गुणा एक में करोगे तो एक एकम एक आएगा, वही चाहे ये कान पकड़ो चाहे वो कान पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। तो 18 में से एक गया तो कितना बचा 17, और बटे में 18 है तो 18 आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर होता है प्रश्न 10वां अपना कंप्लीट प्रॉपर तरीके से, एकदम शानदार तरीके से हमने यहाँ पर प्रश्न 10वां को भी कंप्लीट कर दिया, क्या कर दिया, प्रश्न 10वां को भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग, प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो आइए प्रश्न 11वें पर, प्रश्न अपना 11वां क्या बोलता है, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। वीडियो को आप लोग आगे पीछे करके लिख लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न 11वें पर, आइए प्रश्न 11वें की बात करते हैं फिर बच्चों लोग। चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न 11वां, आइए प्रश्न 11वां की बात करते हैं। तो प्रश्न 11 क्या बोलता है प्यारे बच्चों लोग कि गोपी अपने जल जीवन कुंड, यानी क्या क्या बोलते हैं एक्यूरम, जिसे हम इंग्लिश क्या बोलते हैं एक्यूरम, के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ये क्या है गोपी है, ये गोपी है, और अपने जल जीवन कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से खरीदती है, मछली खरीदती है, देख रहे हैं मछली है, मछली खरीदती है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, 5 नर मछली है और आठ मादा मछली है, में से एक मछली यादृच्छता, यादृच्छता का मतलब होता है बिना देखे, बिना देखे उसने देने के लिए निकालती है, देखिए चित्र आकृति 14.4 में ये जो बना हुआ डायग्राम देख रहे हैं, है ना ये डायग्राम, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। जो अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन हमारा बोला है लोग कि एक गोपी है अपने जल जीवन कुंड के लिए, एक मतलब जल जीवन कुंड मतलब कि पालने के लिए उसने जिस टंकी में पानी भरा हुआ उसको बोलते हैं जल कुंड, है ना जल जीवन कुंड, उसने मछली को पालने के लिए एक दुकानदार के पास गई, और एक दुकानदार के पास गई तो दुकानदार ने एक मछली के उसमें से टंकी से, एक टंकी से उसने एक मछली निकाली, और उस टंकी में 5 नर मछली थी और 8 मादा मछली थी, उसने ये नहीं देखा कि उसने नर मछली को निकाला कि मादा मछली को निकाला, तो हमें यह ज्ञात करना है कि जिस टंकी से मछली को उसने निकाला तो वह मछली क्या है नर मछली है, तो नर मछली का हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, क्या करनी है हमें नर मछली का प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस आप लोग देखिए मैं यूं ही आप लोग को चुटकी में बता दूंगा, ठीक है। तो नर मछली कितनी है भाई लोग 5 दिया है, दिया है उसको बता देते हैं, बता देंगे यहाँ पर दिया है, तो क्या दिया हुआ है नर मछली,
नर मछली कितनी है भाई लोग? 5 नर मछली और 8 मादा मछली। तो नर मछली बराबर कितनी है? 5 और मादा मछली कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। तो कुल मछली कितनी हो गई? तो कुल मछली बराबर कितना हो गया भैरव चुको? 5 प्लस 8, 8 चार 12 1 13। तो टोटल कितनी है? टोटल 13 मछली है। तो नर मछली आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है ना? क्या बता देंगे? नर मछली आने की प्रायिकता, नर मछली आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना? संभव परिणाम तो नर मछली कितनी है भाई लोग? 5 है। कितनी है? 5 है। तो संभव परिणाम 5, कुल परिणाम कितना है? तो 8 5 13, कितना है? टोटल 13 अपना हो गया आंसर।